नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। जीवन में धर्म की शुरुआत कैसे होती है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और धर्म क्यों जीवन में अंगीकार करना चाहिए, ये उद्देश्य भी हमारा बहुत स्पष्ट हो, ये बात भी हम सीख रहे हैं। तो वास्तव में हमारे परिणामों की निर्मलता ही धर्म है, और ऐसे धर्म को प्राप्त करने से हमें आत्म शांति मिलती है। ये हमारे धर्म प्राप्ति का उद्देश्य है। और ऐसा धर्म जो कि आत्म परिणामों को निर्मल करे, जो हमें सच्चे सुख में ले जावे, वो कौन सा है? तो कहते सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र यही धर्म है जो कि हमारे आत्म परिणामों की निर्मलता में सहयोगी है और हमारे जीवन में सुख और शांति देने वाला। सम्यक दर्शन क्या चीज है? तो सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा में रुचि होने का नाम सम्यक दर्शन है। जिसकी आत्मा में रुचि है, आत्म स्वरूप के जानने में रुचि है, जहाँ आत्म स्वरूप की बात चलती है वहाँ वो अपनी रुचि प्रकट करता है, तो समझना कि उसके सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई है। और जिसके सम्यक दर्शन की भूमिका भी नहीं बनती है, वो व्यक्ति कषायवान होकर के पाप कार्यों में लगा रहता है। पाप से बचने के लिए कषाय से बचना जरूरी है, और कषाय से बचने के लिए अपने आत्मा का बोध होना जरूरी है। जिसे जितना अपने आत्मा में रुचि होगी, वो उतनी कषायें कम करेगा। कषाय का कारण अविद्या है, और अविद्या का अर्थ है आत्म स्वरूप से विमुख होना। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वभाव से विमुख होता है, वही कषाय की तरफ जाता है। अपन कहते ना, भैया अबे बोलो ने, आपे में नहीं है। आपे में नहीं है मतलब अपने आत्म स्वरूप को छोड़ चुका है व्यक्ति, तब कषाय कर पाता है। तो कषायवान व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप से विमुख होता है, और हमारा उद्देश्य है अपने आत्म स्वरूप को, अपनी आत्म निर्मलता को प्राप्त करने का। तो हम धीरे धीरे बाह्य में कषायों को छोड़ने का उद्यम करें और अंतरंग में अपने आत्मा की तरफ आने का पुरुषार्थ करें। अभी अपन क्या समझ रहे थे पिछले दिनों कि बाहर में तो पाप छोड़ने की कोशिश करें और अंतरंग में कषायों को कम करें, तो अपने परिणामों में निर्मलता आएगी। यही बात तो थी। बाहर में हमें 5 पापों का त्याग करना है। प्रयोजन ये है कि राग द्वेष घटें, हमारे अंदर कषाय कम होवे। अब कहते हैं कि ठीक है, बाह्य में 5 पापों का त्याग भी कर दिया, अंतरंग में कषायों को कम कैसे करें, इसका उपाय भी तो बताओ। तो अंतरंग में कषायों को कम करने का उपाय है अपने आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि देना। जिसकी अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि है, उसकी कषायें आसानी से मंद होंगी, वरना कषायों को मंद कर भी लेवे और आत्मा की तरफ ध्यान न होवे,
तो उससे भी अपना कार्य होने वाला नहीं। ये ध्यान रखना। अकेले कषाय की मंदता तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। अनंतानुबंधी की अत्यंत मंदता होने पर घानी में पेल दिए जाने के बाद भी उफ नहीं करता, इतना अधिक सहन कर लेता है, फिर भी अंतरंग में अभी मिथ्यात्व की ग्रंथि पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि कषायों की मंदता वो श्रेष्ठ है जिसमें कि आत्मा की सम्मुखता भी है, और आत्मा से विमुख व्यक्ति कषायों को मंद भी कर ले वे, तब भी उसकी कषाय की मंदता उसको संसार से पार नहीं ले जाएगी। ये बात थोड़ी सी समझने की है। अभी तो बहुत आसान था कि ठीक है भाई, बाहर में 5 पाप छोड़े हैं, भीतर में कषाय मंद होना चाहिए, ये हमारा प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन कैसे पूरा होवे, कषाय की मंदता कैसे होवे? कषाय की मंदता तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों के होती है। कहते यहां पर हम जिस कषाय की मंदता की बात कर रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा के साथ कषाय की मंदता होनी चाहिए। सच्चे देवगुरु शास्त्र पर जिसकी श्रद्धा है उसकी कषाय की मंदता ही उसे मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अन्यथा और भी जीव हैं मंद कषाई, अकेले मंद कषाय होने से कल्याण नहीं होता है। ये जो है बात अपन को अपने अंतरंग में समझने की है। जो अपन ने पहले भी इसी चीज को दूसरे ढंग से समझा था कि हे और उपादेय क्या है, इसको पहचानना आवश्यक है। अकेले हे को जानने से काम नहीं चलेगा। कषाय हे है, लेकिन उपादेय क्या है? उपादेय मेरी अपनी आत्मा का स्वरूप है, आत्मा की निर्मलता है। ये बात भी तो दृष्टि में होनी चाहिए, तब हमारा प्रयोजन सार्थक होगा। तो राग द्वेष घटाने की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। तब फिर जो व्यक्ति राग द्वेष घटाने की श्रद्धा रखता है और वो अपने राग द्वेष घटावे तो उसका राग द्वेष घटाना कार्यकारी है। और जो ये समझे कि राग द्वेष घटाने से संसार की अच्छी सुख सुविधा मिलेगी तो उसका ये राग द्वेष घटाना कोई काम का नहीं। ये तो संसार बढ़ाने के लिए कषाय कम कर रहा है। सो ऐसा तो अपन कई बार करते हैं, दुकानदारी में ज्यादा जोर से बोले तो दुकानदारी ने चले भैया समर के बोलो, हो ठीक है भैया ज्यादा गुस्सा मत करो नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अच्छी बात है, न करो। तो हमने गुस्सा कम कर लिया, क्यों? काम बिगड़ रहा था। संसार का काम ने बिगड़ जावे इसके लिए कषाय मंद करी है, या कि मेरा परमार्थ ना बिगड़ जावे इसलिए कषाय मंद करी? बस इतनी बात है। तो कषाय की मंदता मेरे परमार्थ को संभालने के लिए है तो वो कषाय की मंदता कार्यकारी है। और अकेला संसार संभालने के लिए कषाय की मंदता करी तो वह कषाय की मंदता कहां तक ले जाएगी? कहते 12वें स्वर्ग तक ले जाएगी, ज्यादा होगा तो 16वें स्वर्ग तक ले जाएगी। इससे अधिक हमारे जीवन में और कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए अब कितनी चीजें जिम्मेदारी हो गई। बाहर में 5 पापों का त्याग भी करना है, सो भीतर रोज रोज देखना है कि कषाय मंद भई के नहीं भई। और कषाय मंद भई है तो कषाय की मंदता में मुझे आत्मा का ध्यान आया कि नहीं आया? क्योंकि जिसकी कषाय मंद है वो आत्मा की तरफ अपना ध्यान जरूर देगा। बस इतना अगर हमने कर लिया तो हमारे व्रत नियम संयम हमारे संवर और निर्जरा के लिए कार्यकारी होंगे। उन्हीं व्रत नियम संयम को हमने यहाँ महत्व दिया है। जितनी भी हम चारित्र की चर्चा करेंगे, व्रत नियम की चर्चा करेंगे, उसके पीछे ध्यान रखना कि वे सारे व्रत नियम परमार्थ की दृष्टि से स्वीकार किए गए हैं। इसलिए वे नियम हमारे संवर और निर्जरा के लिए कारण बनेंगे। और अगर हम व्रत नियम संयम के द्वारा अपना संसार ही बढ़ाना चाहते हैं तो वे व्रत नियम संयम हमारे संसार बढ़ाने में सहायक हो जाएंगे। फिर उनके द्वारा कर्मों की निर्जरा न होगी। हम ये सोचें कि हमारे लिए आज व्रत नियम करने से स्वर्ग का अच्छा सुख मिलेगा, ऐसी आकांक्षा पूर्वक और आत्मा का भान तो बिल्कुल है नहीं। और तो क्या कहते हैं, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन।
जिस व्यक्ति को अपने परमार्थ का बोध नहीं है और अगर वो बाह्य क्रिया करता भी है, कषाय भी मंद कर लेता है, तो वही बात हुई कि कषाय मंद तो करी, संसार बढ़ाने के लिए करी, अपने परमार्थ को संभालने के लिए नहीं करी। तो कहते कि परमार्थ संभले, इस दृष्टि से हमें वो चीज कषाय को मंद करना है, बाह्य में 5 पापों को छोड़ना। लेकिन इसका अर्थ ऐसा मत समझ लेना भाई कि हमने तो अपने आत्म स्वरूप का भान कर लिया है, सो अब अपने आप कषाय मंद हो जाए और अपने आप 5 पाप छूट जाए हैं, ऐसे धोखे में भी नहीं रहना। बुद्धि पूर्वक 5 पापों को करते हो तो बुद्धि पूर्वक 5 पाप का पहले त्याग करना पड़ेगा, तब जाके अंतरंग के परिणामों में मंदता आएगी। अंतरंग के परिणामों की मंदता में आत्मा का ख्याल आएगा, उसके बिना नहीं आता। क्रम यही है। द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग होता है। आज तक किसी के लिए द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं हुआ है। बाह्य में किसी के आचरण के बिना अंतरंग में विशुद्धि आई होए, ऐसा कौन उदाहरण हो भैया? तो बताओ, प्रथमान योग में बताओ, करणानी योग, चरणानी योग में बताओ कि जिसने बाह्य में तो आचरण ग्रहण नहीं किया और अंतरंग में परिणाम उसके निर्मल हो गए हों। आज तक ऐसा कहीं, या कोनो मशीन बनी होए कि धान को छिलका हटाए बिना भीतर के चावल बिल्कुल अच्छे मिल गए हों। भव है सभी, धान के छिलके हटेंगे, भीतर की लालिमा हटेगी, तब जाकर के उज्जवल हमारा स्वरूप। इसी तरह ये है कि बाह्य में भी हमें आचरण अंगीकार किए बिना अंतरंग परिणामों की मंदता नहीं होती, कषायों की मंदता नहीं होती, और कषाय की मंदता के बिना आत्मा का ध्यान नहीं आता। 5 इंद्रियों के विषय में ही जीव झंपा पात करता रहता है। उसको अपने आत्मा, जो 5 इंद्रिय के विषय में लगा हुआ है, उसको अपने आत्मा की सुध है क्या? कहते थोड़ा विश्राम तो मिले 5 इंद्रिय के विषय और कषायों से। जब उसको मंदता आती, विश्राम मिलता है, तब आत्मा की तरफ दृष्टि जाती है। इसलिए क्रम यही है। कहते कि पाप उतना ही भारी होगा जितनी कषाय होगी। पाप को भारी और हल्का बनाने वाला कौन है? हमारी अपनी कषायें हैं, और कषाय के लिए उत्पन्न करने वाला हमारा अपना अज्ञान है, हमारी आत्म स्वरूप से विमुखता है। इतनी बात यहाँ पर कुल थी। और आज जो है अपन समझते हैं कि वो जो एक बड़ा, सबसे बड़ा पाप है लोभ। लोभ को पाप कहा, बल्कि पाप का जनक कहा। वास्तव में देखा जाए, लोभ पाप को बाप बखानो। बाप बखाना मतलब उसको उत्पन्न करने वाला। वास्तव में लोभ पाप नहीं है, लेकिन लोभ पाप की तरफ ले जाता है, सबसे बड़ा। और उसी की वजह से एक पहले अपन ने समझा था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा व्रत है। तो पाप कौन सा है सबसे बड़ा? हिंसा भी नहीं है, सबसे बड़ा है परिग्रह। परिग्रह बड़ा पाप है। उस परिग्रह के लाने आदमी झूठ बोलता, उसी के लाने चोरी करता, और परिग्रह ज्यादा जुड़ जावे तो ब्रह्मचर्य खंडित होता, और हिंसा तो होती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। परिग्रह के लिए ही सब कुछ होता। 4 पैसा आ जावे, चाहे जैसे आवे, और आ गए सो फिर ऐशो आराम, सारे व्यसन आ गए। देख लो आप। तो कुल मिलाकर के है क्या चीज? परिग्रह है। आज हमें वही चीज, जो व्यक्ति परिग्रह का परिमाण कर लेता है, वो व्यक्ति तो 5 पापों से बच सकता है। और जो व्यक्ति परिग्रह का परिमाण नहीं करता है, उसके पापों का बचने का कोई उपाय नहीं है। बाहर में थोड़ा बहुत हिंसा से बच जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? बाकी और पापों से परिग्रही व्यक्ति पाप से बच जावे, ऐसा होता नहीं। एक जगह लिखा किसी इंग्लिश राइटर ने कि सुई की वो छेद में से, जोन में से डोरा डारत, वो में से निकर वो चाहे तो पूरा ऊंट निकर जावे। मनो परिग्रही व्यक्ति संसार से बाहर नहीं हो सके। ये लिखा इंग्लिश राइटर ने। एक कैमल केम, एक अगर एक पूरा का पूरा ऊंट निकलना चाहे उस सुई के छेद में से तो निकल सकता है, लेकिन परिग्रही व्यक्ति संसार से पार होना चाहे तो नहीं हो सकता। तो भाई परिग्रह क्या चीज है? कहते हमारी अपनी लिप्सा का नाम परिग्रह है, हमारी अपनी मूर्छा का नाम परिग्रह है, हमारी अपनी लोलुपता और लालसा का नाम परिग्रह है।
बहुत स्पष्ट सा अर्थ आचार्य भगवंतों ने लिखा। और इसीलिए समंतभद्र स्वामी तो बहुत दार्शनिक थे। समंतभद्र स्वामी ने तो परिग्रह परिमाण व्रत ने कह करके इच्छा परिमाण व्रत कह दिया। परिग्रह का परिमाण तो कोई कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी इच्छा बनी रह सकती, क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। ये लाइन लिखी गई, इसीलिए लिखी गई कि है तो नहीं अंधेला लेकिन इच्छा है अनंत, तो भी परिग्रही कहलाएगा। देखने में तो आ रहा हो कि है का टूटी घटिया है और पीवे के पानी गिलाने एक ठो मटका धरो है और संजा तक की रोटी नहीं है। निष्परिग्रही है क्या? कहते निष्परिग्रही नहीं है, परिग्रही है, आसक्ति बहुत है, चीजें नहीं है फिर भी। और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है चक्रवर्ती जैसा कि 9 निधियां और 14 रत्न हैं, उसके बीच में भी, और 96,000 रानियों के बीच में भी सवा दो घंटे तीनों संध्याओं में सामायिक में लीन रह सकता है। एक वो भी निष्परिग्रही। दोनों उदाहरण हैं अपने सामने। तो परिग्रह क्या चीज है? कहते परिग्रह सामान का होना नहीं है, हमारी अपनी लिप्सा है, हमारी अपनी वासना, हमारी अपनी इच्छा का नाम परिग्रह है, हमारी अपनी मूर्छा गाफिलता का नाम, या आसक्ति कह लो। वर्णी जी कहते थे कि आसक्ति, और कहते थे आसक्ति क्या कहलाती। हमने आपको 1-2 बार और बताया होगा कि बिलैया घरे घुस जाए और दूध की बोंगनियां दिखा जाए तो उसमें मोह लगा ले वे, फिर तुम चाहे लाठी मारो चाहे कछू करो, वो तो जितनो पीने से वो पी के बगरा के जे। अब उसको इस बात का भय नहीं है कि उसे पीछे लाठी पड़ रही है, प्राण भी जा सकते हैं। ये कहलाती आसक्ति कि जौन चीज में हमारी आसक्ति है उसके पीछे हम ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि अपनी सुध बुध भूल करके, और हमारा अहित भी होता है तब भी नहीं छूटता है, उसी का नाम परिग्रह। जो निरंतर हमारा अहित कर रहा है फिर भी हमसे नहीं छूटता, वो क्या है? वो है परिग्रह वास्तव में। तो ऐसे 10 प्रकार के परिग्रह तो बाह्य में होता है और 14 प्रकार का परिग्रह अंतरंग में होता है। इस परिग्रह की अर्थात इच्छा की सीमा कर लेने का नाम ही यहाँ पर आचार्यों ने परिग्रह परिमाण या कि इच्छा परिमाण नाम का व्रत कहा है। सबसे अधिक जो है हमारा तो जोर इसी पर है कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने परिग्रह का परिमाण करके और 5 अनुव्रतों को अंगीकार कर सकता है। और परिग्रह का परिमाण करना ज्यादा कठिन बात नहीं है भैया। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है, उसका परिमाण कर लो। अपनी कषायों को मंद करने के लिए संतोष धारण करो, हो गया अंतरंग परिग्रह भी और बहिरंग परिग्रह भी। संतोष है तो बाह्य में ज्यादा परिग्रह नहीं चाहिए, और संतोष है तो अंतरंग में कषाएं भी अपने आप मंद हो जाती हैं। लिखा ना कि गोधन गज धन बाज धन है और रतन धन खान, और जो आवे संतोष धन तो सब धूरी समान। ये लिखा तो है और अपन रोज बाँचत भी हैं, पढ़त भी हैं, लेकिन अपने जीवन में इस बात का अनुभव अपन को करना चाहिए कि ये सब चीजें कब व्यर्थ मालूम पड़ती हैं, जब हमारे भीतर संतोष हो। और अब मान लो व्यर्थ नहीं मालूम पड़ रही, उनकी आकांक्षा है, तो इसका मतलब है अभी हमने ठीक ठीक अपने जीवन में उस संतोष धन को पाया नहीं है। उसे पाए बिना इस परिग्रह का, देखो हमने पहले भी कहा था कि जितनी विरक्ति हो उतना त्याग करना, त्याग करके लोलुपता बनी रहे। वैसे बाहर से त्यागी दिखे हो, भीतर से न कछु फर्क पड़ा। तो जितनी विरक्ति उतना त्याग, भीतर में विरक्ति आना चाहिए तो त्याग सार्थक होता। चाहे थोड़ो त्याग करो लेकिन पूरी विरक्ति पूर्वक करो, वरना क्या होता है, हम तो अनुभव की बात बताते आपको कि पहले 4 चीजें हती, सोत नहीं आसक्ति हती, अब 3 छोड़ दई। सो देखे वारे को तो जा लगत के भैया ने 3 छोड़ दई, मनोबा एक इतनी आसक्ति से खात के उतनी 4 ने खात। ऐसा हो जाता अपने परिणामों में। एक कम तो कर ली चीज, लेकिन आसक्ति कम नहीं हुई तो वो पूरी आसक्ति उस एक चीज में चली जाती। अरे मन का बड़ा विचित्र काम है। इसलिए अपने को संभालने के लिए पहले अपन इन सब चीजों की सीमा करें और साथ साथ सीमा के साथ अपनी आसक्ति भी घटाते चले जाएं,
तो अपने लिए सुख और शांति, नहीं तो सुख नहीं मिलता। छोड़ने के बाद भी आनंद नहीं आवे तो क्या छोड़ा। कहते ग्रहण और छोड़ना दोनों सार्थक कब होता है, जब उसका परिणाम सुख मिले। ऐसा ग्रहण करो जिससे शांति मिले और ऐसा त्याग करो जिससे शांति मिले। वो ग्रहण और वो त्याग व्यर्थ है जिससे शांति न मिले। ग्रहण और त्याग का महत्व नहीं है, ग्रहण और त्याग के परिणाम का महत्व। परिणाम क्या निकला, ऐसी चीज ही ग्रहण क्यों की जिसने मुझे अशांत कर दिया, और ऐसा त्याग क्यों किया जिससे कि मेरा जीवन अशांति में पड़ गया। त्याग कभी अशांति नहीं देता, असल में हमारी लोलुपता अशांति देती है। सो हम त्याग तो वाही में करते, भीतर में लोलुपता बचा के रखते हैं, इसलिए अशांति होती। त्याग से अशांति नहीं होती, त्याग तो अच्छी चीज है। तो ऐसा विचार करके और परिग्रह का परिमाण जरूर से व्यक्ति को विचार करना चाहिए और कर ही लेना चाहिए। संतोष भाई कोई सीमा तो हो, आज की तारीख में जितो हमारे पास है उसे दूनों रखें, ओ के बाद सब छोड़ो, चलो भैया मोटो मोटो इतना ही कर लो। आज की तारीख में जितना है उससे दूना होने पर मेरा त्याग, और मालूम है कि जिंदगी में दूनों कमाऊ नहीं होने, तो भी चलो उसके बाद की आसक्ति तो छूटी, एक सीमा तो बनी कि भाई हाँ इसके बाद हम नहीं करेंगे। दुकान पर बैठे हैं तो हम 1000 रुपया कमाएंगे और 1000 कमा लें सो तारो लगाओ और घरे चले जाए। कोई तो सीमा हो कि दिन भर हम कितना अर्थ पुरुषार्थ करेंगे, इसका नाम है संतोष। वरना तो फिर तो पूरी जिंदगी जो है, पूरी सांसें उसी में चली जाती हैं, कभी कोई सीमा नहीं आती है परिग्रह की आसक्ति की। इसलिए ये व्रत श्रावक के लिए बहुत उपयोगी व्रत है भाई, इस पर अपन को ध्यान दे करके अंगीकार करना चाहिए। इसी दृष्टि से अपन देखें कि क्या कहते हैं आचार्य महाराज। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहता, ततोधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्या दीक्षा परिणाम दीक्षा परिमाण नामापि, दीक्षा परिमाण नामापि धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्या दीक्षा परिमाण नामापि। देखो कितने आसानी से बात कह दी कि धन धान आदि जो परिग्रह है उसकी सीमा करके उससे अधिक के प्रति निष्प्रह होने का नाम इच्छा परिमाण नाम का अनुव्रत है। जितनी सीमा रखी उसके बाहर निष्प्रहता हो जाना चाहिए, उसके बाद की चीजों में से लोलुपता हट जानी चाहिए, वही मुख्य चीज है। बहुत पहले कहीं पर एक घटना पढ़ी थी मैंने कि ये जो परिमाण है छोटी मोटी चीज नहीं है, इससे व्यक्ति के भीतर दान देने की प्रवृत्ति भी आती है। हमारे लिए जितना हमने सोचा था उतना हो गया, अब इससे अधिक हुआ तो ये दूसरे का है। ऐसे परिणाम उसी के बनते हैं जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है। वरना हम अपनी इच्छाओं को सीमित किए बिना दान इत्यादि भी देते हैं तो उस दान के फलस्वरूप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही करना चाहते हैं। कहीं पर लिख लिया करे, मैं कई बार ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाती है, बात को मैं भी सोचता हूं कि क्या बोल दिया मैंने। अब दूसरी बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा उस चीज को, पर निकल बहुत वैसी चीज गई है। हम दान भी देते हैं तब भी हम कोई ना कोई इच्छा हमारी शेष रह जाती है, अगर हमने अपनी इच्छाओं को पहले से परिमित नहीं किया है। जिसने अपनी इच्छाओं का परिमाण कर लिया वो दान देवे तो फिर उसके दान के पीछे कोई भाव नहीं रहता प्राप्ति का। वरना
जो व्यक्ति परिग्रह का परिमाण नहीं करता है और दान देता है तो उसके परिग्रह बढ़ाने की आकांक्षा बनी ही रहती कि अब उतनो देने पड़ो है सो और कमाओ। हाँ, अब जो इतनो तो दे दो। अब वो समय लोगों ने कही कि अब बढ़ाओ, तो हमने बढ़ा दे। अब बढ़ा दे तो कोई बात नहीं, दे दो 10,000 दे दो, मनो अब तनक दुकान पे 1 घंटा की ड्यूटी ज्यादा बढ़ाओ, 10 दे दे पूरे। हाँ, ये नहीं आता। और तेजी से हमारे वो 10,000 चले गए हैं ऐसा लगने लगता, जबकि लगना ये चाहिए कि अच्छो भाव ये माध्यम से परिग्रह कमती होगा। अगर जिसने अपने परिग्रह की सीमा रख रखी होगी उसी के अंदर ये दान सार्थक होगा, वरना दान के पीछे भी नाम कमाने की और कछु नहीं तो कम से कम नाम कमाने की तो आकांक्षा रहेगी। भैया सामान ले भी जा सो पैसा डारत, जब सामान मिलत तो पैसा डारे सो जो त्याग नहीं कहानो, कैसे सामान ले आए हो, ऐसे ही तो जो दान थोड़ी कहानो कि 4 पैसा डारे सो हमारा नाम पटिया पे लिख गो। बताओ, अच्छा हमें नाम तो मिल गो आपके लाने, सौदा होगा। जैसे अपन सौदा करत के 4 डब्बल दे सो 4 चीजें ले आए, इसको अपन त्याग कहते क्या कि वाह हमने तुम्हें 4 रुपया दे, तो 4 दे तो 4 की चीज तो सोई लई, सो जो दान थोड़ी कहा, त्याग थोड़ी कहा। इसी तरह आपने हमें 10,000 ले सो पटिया पे ना हो तो सोई लिखवा लो अपनो, सो कौन सी बड़ी बात कर ली आपने। देखो विचार करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत लिखवाना नाम, वो तो ठीक है, उसकी दृष्टि दूसरी है पटिया पे नाम लिखवाने की कि आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी कि देखो ऐसे लोग भी हुए जिनने दान दिया, ये अलग बात है। लेकिन हमारी लोलुपता तो नहीं होना चाहिए अपने नाम बढ़ाने के लिए, ये यहां पर उद्देश्य है। तो इसलिए जो लिखा था कि जो व्यक्ति परिग्रह का परिमाण कर लेता है वही व्यक्ति सार्थक, उसका ही दान सार्थक होता है। क्या हुआ, एक आनंद श्रेष्ठी थे, श्वेतांबरों के यहां पर ऐसी घटना आती कि आनंद श्रेष्ठी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गए और वहां पर परिग्रह के परिमाण की चर्चा चलती थी। तो उन्होंने भी कहा कि भगवान मैं भी जो है परिग्रह का परिमाण करता हूं। उनके तो बहुत हीरे जवाहरात से लदे हुए जहाज बंदरगाह पर खड़े हुए रहते थे। तो उन्होंने कहा भगवान वो जो बंदरगाह पर जितने खड़े हुए हैं वो मेरे, और जो ये बंदरगाह से चले गए हैं दूसरे देश पर उन सबको छोड़ता हूं, मैंने इतनी सीमा बांध ली। भगवान कुछ नहीं बोले कहते। तो उनने सोचा कि भगवान कुछ नहीं बोल रहे तो थोड़ी और कम करो। सुकेंद्र अच्छा भगवान वो जो बंदरगाह पर 25-50 पता नहीं कितने जवाहरात से भरे हुए खड़े हैं उनमें से मैं 10 रखता हूं, बाकी छोड़ता हूं। अब तो कछु कहो, तो अभी कछु नहीं बोले भगवान। तो अब बहुत उनकी मुश्किल भाई कि अब नहीं छोड़ सकते भाई, ये से ज्यादा नहीं छोड़ सकते, तो चुप रह गए। जैसे ही आनंद चुप हुए कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा कि आनंद तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है, जिसे तुम ग्रहण ही नहीं कर सकते उसके त्याग करने का अहंकार पहले छोड़ो। क्योंकि पर पदार्थों को तुम ग्रहण ही नहीं कर सकते हो और तुमने ग्रहण करने की जो कोशिश की है और आज तुम उसको त्याग करने का अहंकार कर रहे हो, दोनों बातें मिथ्या हैं। अब आनंद के समझ में आया, कहते भगवान गलती हो गई, आप बताएं कि क्या करना है। तो कहते उतना ही कर लो जितना आज की तारीख में तुम्हारे पास में है। इतने बड़े श्रेष्ठी थे, कहते आज की तारीख में जितना तुम्हारे पास वो तुम्हारा, कल के दिन इससे ज्यादा बड़े वो तुम्हारा नहीं। बोले ठीक भगवान। अब बहुत मुश्किल हो गई। हजारों बगीचे थे आम अनार और अमरूद के, हजारों की तादाद में। अब कल के दिन उन सब पर तो फल आने वाले हैं। हजारों की तादाद में गायें थी, उनके बच्चे जन्मने वाले हैं। सो 1000 गायों ने जन्म दिया बच्चों को। अब 1000 बच्चे ज्यादा हो गए तो 500 गाय और बच्चे देव। उधर फल फूल वृक्षों पर रोज बढ़ रहे हैं, तोड़ तोड़ करके देव। संपत्ति बढ़ना, उनको अब ये लगता था कि मेरी संपत्ति बढ़ने लगी, जबकि पहले भी बढ़ती थी, लेकिन अब चूंकि सीमा कर ली थी, आज की तारीख में जितनी है उतनी हमारी, वो के बाद जितनी वो हमारी नहीं। तो अब रोज लगता था अब जब ज्यादा बढ़ गई अभी को क्या करें, जब इतनी ज्यादा हो गई अब क्या करें। अभी तो ऐसा लगता है कि इतनी कम हैंगी, बढ़ ही नहीं रही। और जैसे ही सीमा करी तो ऐसा लगने लगा कि जा इतनी अब हम कहां रखें, कैसे करें। तो कहते उन जहां वो रहते थे आनंद श्रेष्ठी, पूरे आसपास जो है खुशहाली फैल गई, क्योंकि रोज जो है दान होना शुरू हो गया कि भाई इतनी चीज हमारी, इसके अलावा सब अलग करो, सब निकालते जाओ। सैकड़ों प्रकार की चीजें थी और वो सब दान होना शुरू हो गई।
ये है परिग्रह परिमाण। परिग्रह परिमाण लोग लेते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी उसका मजा नहीं ले पाते, क्योंकि सीमा इतनी रख लेत के बाद सीमा ही नहीं हो पातो के बाहर का हुई, ऐसा भी हो जाता। लेकिन तो देखो कुछ चीजों की सीमा ऐसी, लेकिन देखो कि उसे बढ़ती हो ही जाने हैं कल के दिन, तो देने का मजा लूटेंगे अपन। देने का मजा जिसको पाना है वो व्यक्ति सीमा को कमती करके रखे, तो फिर उसको आनंद आने। अरे कपड़ों लत्तों के बारे में तो बहुत आसानी से हो सकता, कितने पहनने भैया एक दिन में, एक जो फिर 9 ले आए, बस होगा। इतना भी नहीं कर सकते? अरे इतना तो बहुत आसान है। हम कहते और कुछ मत करो, आज की तारीख में वस्त्र बर्तन इत्यादि जितने हैं उतने ही रखूंगा, नया लाऊंगा तो पुराना निकाल दूंगा। हो गया परिग्रह का परिमाण। फिर देखो कितना आनंद आता है, लेकिन आसक्ति कम होना चाहिए, ये पहले आवश्यक है। आपकी लिप्सा इच्छा कम होनी चाहिए, संतोष मिलना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, आनंद। इस तरह कितने प्रकार का परिग्रह है। कई लोग हमसे बार बार पूछ रहे कि लेना तो है, हम टाल रहे थे पर्यूषण तक, अब बताए देते हम कि 10 प्रकार के परिग्रह लिख लो अपने घर जाकर के। हमें क्षेत्र कितना रखना, क्षेत्र का मतलब है उपजाऊ जमीन जिस पे की खेती होती है, बा कितनी रखना भैया, रखना कि नहीं रखना है तो रख लो, नहीं है तो रखना है तो रख लो, नहीं है तो नहीं रखो। वास्तु मकान कितने रखना, 1 है कि 2 हैं, कितने हैं उतने रख। संख्या रखनी है 2 मकान, अब छोटो है को बड़ो है, या एक ही विकल्प ने करो, 2 रखने सो 2 रख। अब हो सकता है कि कल के दिन हम 3 मंजिल को बना ले, अब 2 मंजिल को है, मन मकान तो एक ही कहलाएगा। अब तो मकान की सीमा करो, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण सोने चांदी की क्या सीमा रखना। बहू के लाने इतनो देने सो वो रख लो, और बिटिया को इतनो देने सो वो रख लो, और अपने लाने कितनो रखने सो वो रख लो, सब अपने जिम में रख लो। कछु नहीं है, जो दिना उनको दे दें सो उतना कम हो जाए हमाओ। अबे तो अपने को रखने पड़, क्योंकि उसकी आकुलता तो करना पड़ेगी। भले ही आप जो कहो कि जो तो बहू को लड़का को आए, मनो धरो तो तुम्हारे लिगा हैं, अब वो में से चोरी हो जाए तो आकुलता नहीं हुई है तो वो अपना ही कहलाएगा। ये सामलाती में ऐसे ही करना पड़ता। तो सबका अलग अलग भले ही रख लो, लेकिन सीमा उतनी रख लो कि भैया 50 तोला रखना है, 100 तोला रखना है, इससे ज्यादा कौन रखता है सोना और चांदी। सो ये रख लिया। कैश कितने रखना, अपने पास अपने खर्च के लाने लाख रुपया रखेंगे हो। अब लाख में से 1000 कमती हो गए, जो ले सकत 1000, और इसमें क्या बाधा है। अपने खर्चे के लिए अपन ने रख ली, 1 लाख से ज्यादा रुपया गिनवे के न रख, और बाकी सब सबके, और उस 1 लाख में से 10,000 रुपया दान दे दे तो ठीक है, और ले लेंगे 10,000। बहुत आसानी से ऐसा किया जा सकता है कैश के बारे में। इसी तरह से वाहन इत्यादि के बारे में कि अपने उपयोग के लिए एक वाहन रखेंगे। अब वो बात अलग है कि मोटर में बैठ के जाएंगे, ट्रेन में बैठ के जाएंगे, भी अपने उन पे अपनी मालकियत नहीं है। अपने उपयोग में कितने वाहन रखेंगे ये रख लो। और धन धान्य कितना रखना, गोधन गाय इत्यादि, आजकल को धरत कोई नहीं रखता है गोधन, सो गोधन रखना सो रख लो। और धान्य कितना रखना, साल भर के लाने 10 बोरा लगत, गेहूं चना और दाल चावल और सब मिला के 10 बोरा से ज्यादा नहीं रखें, बस होगा। ये बहुत अच्छी आसानी से सीमा हो गई, धन धान्य की सीमा हो गई। दासी दास नौकर चाकर कितने रखने, तो भैया जब मकान बनत है सो 50 आदमी एक संग काम पे लगत एक दिन के लाने, ठीक है 50 से ज्यादा नहीं रखे, भले एक दिन को रखें हम। ये है दासी दास की सीमा बनाना पड़ेगी। घर गृहस्थी के काम को 2 आदमी लगे, बे अकेले नहीं, जो दिना लेंटर ढल है वो दिना 50 लगे। हाँ सुबह लेंटर ढल है सो 50 भी आपके एक दिन के कहाने, तो उतनी सीमा रख लो, उसमें कोई हर्जा नहीं। 50 से ज्यादा दासी दास नहीं रखेंगे, ये हो गई सीमा। और बस और वस्त्र और क्या बर्तन, सुबह भी आसान है। वस्त्र अपने कितने हैं, घर गृहस्थी में जितने आज सबके सामलाती हैं वे अलग, और अपने व्यक्तिगत हैं सो अलग। और चौका बासन के जितने बासन हैं सो भी अलग, और अपने उपयोग में रोज थाली पे बैठे वे अलग। रोज के कर लो कि हम तो 2 कटोरी 1 गिलास और 1 थाली और 1 लोटा, ये 5 खराब करें रोज भोजन करें, तो इससे ज्यादा नहीं कर, कैसे उतने मांजने पड़, उतनी हिंसा हुई है। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, ये सब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वर्षों से मैं गृहस्थी तो नहीं करी हमने, लेकिन देखी जरूर है लोगों की, और हमें मालूम है कि कैसे जो है कितनी मुश्किल होती है गृहस्थ के लिए इन सब चीजों को। पर मुश्किल कुछ नहीं है, बना रखी मुश्किल इसलिए थोड़ा सा सब लोग एक मेर के हो जाएं अगर घर में, और ऐसी अगर थोड़ी सी निराकुलता आ जावे, फिर देखो स्वर्ग हो जाए वहीं के वहीं।
लेकिन सब एक जैसा, सबके समझ में आ रही, सब बैठे हैं तो कछु ऐसा नहीं है, सब बैठे घर के सब लोग सोच ले में एक बार कि हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना अपने को, तो बहुत आसानी से जो है ये चीज हो सकती। परिग्रह का परिमाण कर लो। बाबा वर्णी जी हमेशा कहते थे भैया और व्रत ले चाहे ले, परिग्रह को परिमाण कर लो, सब होगा तुम्हारा। रात्रि भोजन के त्याग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है परिग्रह का परिमाण, क्योंकि सारी आकुलता रात्रि में खाना क्यों पड़ता, काहे दुकान से देर से आए, वो परिग्रह की वजह से देर से आए और कछु नहीं। विग्रह आ गए से सो अब देर हो जाए चाहे कछु हो जाए, पैसा तो आओ चाहिए। तो सब चीजों की अगर जड़ है तो यही परिग्रह है, इसका परिमाण करें। जो लोग परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं फिर बाद में अगर उनकी कोई इच्छा हो जाती है तो उसमें दोष भी लगता है। तो कहते कैसा दोष लगता, अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार बगनानी, लोभाति भार बगनानी परिमित परिग्रहस्य चा विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार बगनानी परिमित परिग्रहस्य चा विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। परिग्रह का परिमाण कर लिया तो फिर अब बहुत अधिक वाहन नहीं रखना। क्या होता है, अतिवाहन, अतिवाहन लोभ की तीव्रता हो गई, परिग्रह का परिमाण कर लिया, पर लोभ के आवेश में आकर के पशु इत्यादि जितने मार्ग में सुख से पार कर सकते थे उससे अधिक मार्ग में उन्हें चलाना, ये हो गया अतिवाहन। जो पशु इत्यादि रखे थे अब परिग्रह का परिमाण भले ही कर लिया है लेकिन उतना ही, अब उतने ही रखे हैं। जैसे हमने नहीं कहा आपसे कि 4 चीजें रखी थी सो आकुलता कम थी, 1 रखी सो वो में और इंडल्ज हो गए। अब 2 ही बैल रखे हैं सो उनसे और काम करवाने तो काम पूरा हो नहीं से, तो कहते ये अतिवाहन हो गया। और अति संग्रह जो धन धान्य आदि आगे जाकर के और ज्यादा लाभ देगा तो इस दृष्टि से अभी संग्रह करके रख लो तो बाद में अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मन में विचार आ जाता है तो अति संग्रह की इच्छा भी होने लगती है। इससे भी बचना चाहिए। और अति विस्मय, दूसरे की संपत्ति देख करके आश्चर्य नहीं हो, सम्यक दृष्टि दूसरे की संपदा देख करके चकित नहीं होता, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। दूसरे की संपत्ति देख करके चकित होगे तो इसका मतलब है आपके अंदर भी धीरे धीरे उस संपत्ति के, अब उनके तो इतनों हैं, अब उनके इतनों हैं, तुमने अपनों परिग्रह को परिमाण कर लो, अब काय देख रहे कि उनके इतनों हैं। अगर ऐसा धीरे धीरे होगा तो अभी तो अतिचार लगा, फिर उसके बाद में अनाचारी होगा, फिर व्रत भी भंग होने लगेगा। और अति लोभ, कोई विशिष्ट लाभ मिल रहा हो तो लोभ जागृत हो सकता है, तो कहते बहुत अधिक लोभ भी नहीं करना, नहीं तो परिग्रह बढ़ने में देर नहीं रहेगी लगेगी। और अति भारारोपण, लोभ के आवेश में सब चीजों, सब दोष जितने भी लगे सब लोभ के आवेश में, कहते लोभ के आवेश में अधिक भार लादना। जो पशु इत्यादि रखे हैं या जो आजकल तो पशु का काम नहीं होता है, जितना भी ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट में भी तो इसी तरह का अपन कर लेते हैं कि कमती दूरी में और ज्यादा से ज्यादा माल लोड करके ओवरलोडिंग करके और ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, ओवरलोडिंग मशीन पे तो करते ही हैं, पर लोलुपता बस अपने शरीर से भी अधिक काम ले लेते हैं, अपने इंद्रिय और मन को भी जान को सांसत में डाल दी अपने स्वयं की, तो कहते अति भारारोपण। अपने प्राणों का भी आपने अगर घात किया है तो लोभ की वजह से कि लगे हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, माल उतर रहा है तो फुर्सत नहीं है, भैया जी खड़े हैं माल उतर रहा, अब माल उतर रहा, सुबह से शाम तक माल उतर रहा है और उनको भूख प्यास सब अपनी छोड़ चुके। कहते ये अपने प्राणों का घात किया, अति भारारोपण, अपने द्वारा भी आपने लोलुपतावश और अधिक श्रम किया है, तो ये भी धीरे धीरे हमारे परिग्रह परिमाण को खराब करेगा।
उसको दूषित करेगा। इसलिए इस चीज को समझ करके परिग्रह का परिमाण, अब जिन जिन को लेना है भैया, तो अब जो है 1-2 दिन में मेरे पास सबके रखे तो हैं, आपको ऐसे ही सामूहिक रूप से कह दे रहा हूं कि जिसको इस तरह से बना लो, बार बार नहीं पूछे हमसे। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भांड, इन 10 की सीमा लिख लो। अपने अपने हिसाब से हर एक व्यक्ति की सीमा होती है। देखो, बिना अपन ने स्तुति करें और जावे में अवज्ञा है, हमारी नहीं, इस शास्त्र जी की। इतना तो अपन को ध्यान रखना है। 2 मिनट और लगेंगे और तो कोई विशेष बात नहीं है। अब इतना समय हो गया अपन को समझते समझते। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग जो है परिग्रह का, इच्छाओं का परिमाण करें और अपने जीवन में सुख प्राप्त करें, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।